वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत की कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जिसकी शुरुआत हैरान करने वाली है। एक ऐसी हुकूमत जो 300 साल से भी ज्यादा चली। तो चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। जरा सोचिए, क्या एक गुलाम एक साम्राज्य का संस्थापक हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। ये वो सवाल है जो हमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के उस दौर में ले जाएगा जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। कहानी शुरू होती है साल 1206 में। उस वक्त उत्तर भारत में एक तरह का खालीपन था। कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके। और देखिए, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कहीं पावर वैक्यूम होता है, कोई नई ताकत उस जगह को भरने के लिए जरूर आती है। और बस यहीं से सल्तनत के उदय की जमीन तैयार हुई। तो हुआ ये कि मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। अब उसका इतना बड़ा साम्राज्य किसी बेटे या राजकुमार को नहीं मिला, बल्कि उसके 4 सबसे वफादार गुलामों में बट गया। ये थे यल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और हमारे मेन कैरेक्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं में से एक ने दिल्ली में एक नए अध्याय की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत ने करीब करीब 320 सालों तक राज किया और इस दौरान 5 अलग अलग वंश आए। लेकिन हम इस लंबी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे, यानी गुलाम वंश पर। तो इस सल्तनत की नींव किसने रखी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक ऐसा शासक जिसके 2 चेहरे थे। एक तरफ वो बहुत दरियादिल था, तो दूसरी तरफ उतना ही बेरहम। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और वो अपनी दरियादिली के लिए इतना फेमस था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और एक और दिलचस्प बात, उसने कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। वो खुद को मलिक या सिपा सलार कहलाना ही पसंद करता था। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। इतिहासकार बताते हैं कि ऐबक की ये दरियादिली सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। कई हिंदुओं को उसकी क्रूरता और अत्याचार का सामना करना पड़ा। तो ये जेनरोसिटी या उदारता वन साइडेड थी। ऐबक की विरासत सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर भी उकेरी हुई है। उसने कई शानदार इमारतें बनवाईं जो आज भी दिल्ली और अजमेर की शान है। जैसे दिल्ली में उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, और हाँ, दुनिया भर में मशहूर दिल्ली की कुतुब मीनार, जिसे बनवाना उसी ने शुरू किया था। और यहीं पर उसकी विरासत की असल पहेली सामने आती है। अजमेर का वो 2.5 दिन का झोपड़ा वो असल में एक पुरानी संस्कृत यूनिवर्सिटी को तोड़कर बनाया गया था, जिसे राजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। तो एक ही इमारत में आपको निर्माण भी दिखेगा और विनाश भी। सल्तनत अभी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि एक अचानक हुए हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि 1210 में लाहौर में चौगान यानी आज का पोलो खेलते हुए ऐबक घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। एक झटके में सल्तनत बिला किसी लीडर के रह गई और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। ऐबक की मौत के बाद सल्तनत में 2 गुट बन गए। एक तरफ थे लाहौर के सरदार, जो चाहते थे कि ऐबक का वारिस आराम शाह गद्दी पर बैठे। तो दूसरी तरफ थे दिल्ली के सरदार, जिनकी नजर बदायूं के काबिल गवर्नर इल्तुतमिश पर थी। और इसी उथल पुथल और केओस के बीच से एक नया चेहरा सामने आया, इल्तुतमिश। वो शख्स जो ना सिर्फ इस संकट को खत्म करेगा, बल्कि सल्तनत का असली आर्किटेक्ट, असली वास्तुकार बनेगा। इल्तुतमिश, जो खुद भी एक गुलाम रह चुका था और ऐबक का दामाद भी था, उसने आराम शाह को हराया और गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग मूव था राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करना। इसी एक फैसले ने दिल्ली को आने वाली सदियों के लिए सत्ता का केंद्र बना दिया। और जानते हैं, इसीलिए कई इतिहासकार ऐबक को नहीं, बल्कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ जीतने से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। और इल्तुतमिश ने वही सिस्टम बनाया। उसने इक्ता प्रणाली शुरू की, जिसमें अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन मिलती थी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन दूर दूर तक फैला। उसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल के साथ एक स्टैंडर्ड करेंसी बनाई, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। और सबसे जरूरी, उसने 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया, तुर्क-ए-चहलगानी, जो उसके शासन की रीढ़ की हड्डी बन गए। अगर आपको इन दोनों शासकों के काम का फर्क एक ही जगह पर देखना है, तो बस कुतुब मीनार को देख लीजिए। ऐबक ने एक फाउंडर की तरह इसकी नींव रखी, बिल्कुल, लेकिन एक आर्किटेक्ट की तरह इस शानदार मीनार को पूरा करने और इसे वो भव्य रूप देने का काम
इल्तुतमिश ने ही किया था। तो चलिए अब इन दोनों की विरासत को एक साथ रखकर समझते हैं। एक का संस्थापक तो दूसरा था वास्तुकार। तो कहानी का निचोड़ कुछ ऐसा है। ऐबक वो फाउंडर था जिसने एक आइडिया को हकीकत में बदला, एक नींव रखी, सल्तनत की पहली ईंट लगाई। लेकिन इल्तुतमिश वो आर्किटेक्ट था जिसने उस नींव पर एक मजबूत और शानदार इमारत खड़ी की, उसे एक सिस्टम दिया और दिल्ली को उसकी वो पहचान दी जो आज तक कायम है। लेकिन इल्तुतमिश की दूर की सोच सिर्फ साम्राज्य बनाने तक ही नहीं थी। उस जमाने में जब बेटों को ही वारिस माना जाता था, उसने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने अपने नाकाबिल बेटों की जगह अपनी काबिल बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये एक ऐसा कदम था जो दिखाता है कि वो वक्त से कितना आगे सोचता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली संस्थापक आखिर होता कौन है? वो जो सिर्फ एक आइडिया की शुरुआत करता है, या वो जो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सदियों तक चलता रहे? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दिल्ली सल्तनत की ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप आगे किन टॉपिक्स पर और जानकारी चाहेंगे।